लखनऊ पूर्व में विधायक एवं मेयर पद का चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर नलिनी खन्ना ने आज संजीवनी मानसिक रोग के चिकित्सालय में सावन मास के दौरान मरीजों को प्रसाद स्वरूप फलों का वितरण किया। ज्ञात हो डॉक्टर नलिनी खन्ना मनोविज्ञान एवं सामाजिक शास्त्र की प्रवक्ता हैं और पिछले 20 सालों से वे समाज सेवा कर रही हैं। उन्होंने बताया बचपन से ही उनको समाज सेवा करने का शौक है और उनको यह प्रेरणा उनकी मां से मिली है। डॉक्टर नलिनी खन्ना ने कहा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मानसिक रोगियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है, जिसकी सिर्फ वजह ज्यादातर अवसाद माना गया है। अवसाद का मुख्य कारण या तो पारिवारिक कलह या फिर ऑफिस में अत्यधिक काम की वजह बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो जाता है और एक मानसिक रोगी बन जाता है। उन्होंने कहा शोध के अनुसार हर 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति अवसाद ग्रसित हैं, जो कि चिंता करने का विषय है। डॉक्टर नलिनी खन्ना ने कहा कि उन्होंने पिछले 20 सालों से जेल, पालखाना, गर्भपात क्लिनिक आदि सैकड़ों जगह मानसिक रोगियों से मिली हैं और उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य है कि जो मनोरोगी है जिनका इलाज संभव है, उनको दवा के साथ साथ काउंसलिंग कर उनको अवसाद से बाहर लाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे रोगी के साथ साथ उनके परिवार को बिखरने से बचाया जा सके। डॉक्टर नलिनी खन्ना ने कहा कि उन्होंने संकल्प ले लिया है जब तक उनकी सांस चल रही है वो सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक भी करती रहेंगी। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर नलिनी खन्ना है और मैं मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की प्रवक्ता हूँ और मैं विभिन्न तरह के समाज कार्यों में हमेशा से काम करती रही हूँ और इसी सिलसिले में आज संजीवनी मानसिक रोग चिकित्सालय समाज सेवा के लिए कुछ प्रसाद फल वितरण करने मरीजों को आई हूँ। आज आपने फल वितरण किया है, क्या सोच आई आपके पास लोगों के लिए वितरण करने की, समाज सेवा करने के लिए? देखिए, बचपन से ही मैं मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की छात्रा होने के नाते बचपन से मैं समाज सेवा करना चाहती थी और 20 साल से मैं निःशुल्क समाज सेवा कर रही हूँ। हमने जेल के कैदियों तक में निःशुल्क समाज सेवा कर रहा है, जो बहुत मुश्किल है। मानसिक रोग चिकित्सालय में वृद्धा आश्रम और गर्भपात क्लिनिक में और पागल खाने में और विभिन्न तरह के जगहों पर अनाथ आश्रम में मैंने निःशुल्क काम किया है, जो आज भी जारी है मेरा। और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक मेरा ये कार्य जारी रहेगा और इससे मुझे दिली तसल्ली और खुशी मिलती है कि हम जीवन के निराश और परेशान लोगों का कुछ अपने तरीके से मदद कर सक रहे हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा हमको बचपन से ही मिली, अपनी माँ से, अपने पिताजी के संघर्षों से और अपने परिवार में हमने बहुत लोगों को देखा जो बहुत निराश हो गए थे और हमने अपने जीवन में बहुत तरह के लोगों को देखा जो बहुत संघर्ष करने के बाद भी मानसिक तनाव से गुजरे और बहुत लोगों ने बहुत करने पर भी कुछ नहीं पाया। तो हमने कहा कि हमको इस तरह से कार्य से सबको तसल्ली देना है और इसीलिए हमने इस विषय को भी चुना, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को। समाज कार्य के अलावा आप राजनीति में हैं, तो कुछ बताएंगे राजनीति के विषय में? देखिए, मैं समाज कार्य करते करते ही राजनीति में आई हूँ। लोग मुझको ले आए। मैं 12 में विधानसभा यहाँ से चुनाव लड़ी थी और महापौर लड़ी थी यहाँ से चुनाव। वो तो ठीक है, जितना भी मत मिले एक सीट मिलती है, लेकिन ये मेरा कार्य जो है समाज सेवा का, ये जब तक हूँ तब तक करती रहूँगी और राजनीति में मेरा समाज सेवा और सामाजिक कार्य करने का एक तरीका और जरिया ही है।